हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं JCCB के बारे में, यानी कि झारखंड बोर्ड ने एक वैकेंसी निकाली है, या फिर मैं कहूँ एक कोर्स के लिए उन्होंने फॉर्म मांगे हैं। याद रखिएगा, इस कोर्स में वो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th क्लास पास करी है। याद रखना, वो सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे जो आपके पास में 12th पास हैं, चाहे उनके पास में PCB हो, चाहे उनके पास में PCM हो, चाहे उनके पास में आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो। ठीक है, याद रखना, आर्ट्स हो या फिर आपके पास में कॉमर्स है, अगर आपके पास में ये स्ट्रीम्स हैं डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिस बच्चे का एम्स में नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है और वो ड्रॉप भी नहीं लेना चाहता, ठीक है, जिस बच्चे का BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी नहीं हुआ, तैयारी पक्की नहीं है, या जिन्होंने फॉर्म भरना जो मिस हो गया, क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी आपके क्लोज हो चुके हैं झारखंड वालों के लिए। ठीक है, तो अगर आपका वो फॉर्म मिस हो चुका है तो आपके पास में एक लास्ट अपॉर्चुनिटी बनी है, लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास में बची है। अगर आप नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, बता देती हूँ मैं। आपके पास यहाँ पर झारखंड बोर्ड ने GNM एंट्रेंस के फॉर्म मांगे हैं, यानी कि GNM एंट्रेंस एक परीक्षा होगी आपके पास में, जहां आपको GNM करने का मौका मिलेगा, यानी कि उस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। डन है। क्या अदर स्टेट के भर सकते हैं बेटा? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी सबसे पहले आपको झारखंड वालों को दी जाएगी। उसके बाद अगर सीटें रहेंगी तो डेफिनेटली आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म आपको डेफिनेटली लगाना है, क्योंकि बहुत से बच्चों को इस बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, कुछ बच्चे अभी बहुत ज्यादा डिप्रेस है कि मैम मेरा एम्स में भी नहीं हुआ, मेरा BSc नर्सिंग एंट्रेंस का जो फॉर्म था मेरा वो भी फिल नहीं हुआ, वो भी मेरा रह गया, मैं ड्रॉप ले नहीं सकता। ठीक है, तो आपके पास एक आखिरी ऑप्शन बचा है, बता देती हूँ मैं GNM के बारे में। ठीक है, GNM आपके पास में कोर्स होगा। डन है। क्या उसकी लास्ट डेट है, कब उसका पेपर होने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं बात करती हूँ। और कितना आपके पास में कोर्स का जो पीरियड है वो कितना रहता है बेटा? वो रहता है आपके पास में 3 साल का। ठीक है, और इंटर्नशिप भी होती है उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर। ठीक है, 6 मंथ की। तो याद रखना, अगर आपके पास में फॉर्म के स्टार्ट डेट की मैं बात करूँ तो बेटा 16 जुलाई से आपके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 16 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ 9 अगस्त को इस फॉर्म को भरने की आपकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट है आपके पास में 9 अगस्त को, और ये एक्सटेंड हो ऐसा बहुत कम चांस है, इसके चांस बहुत कम है। ठीक है, बात करते हैं मैम आपके पास एग्जाम कब होगा और क्या 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 इसमें सिलेबस आने वाला है, क्या मैं इसको फिल कर सकता हूँ, क्या अगर मैं कम समय में तैयारी करना चाहूँ क्या वो भी हो सकता है क्या बेटा? बिल्कुल हो सकता है, अगर कुछ चाहो सच्चे मन से तो डेफिनेटली हो सकता है। 23 अगस्त को इसका एग्जाम होगा, ये आपके पास में एग्जाम डेट है। ठीक है, एग्जाम डेट बता दिए। अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें आएगा क्या क्या। ठीक है, क्या क्या इसमें आने वाला है जरा वो भी सुन लेना। ठीक है, 23 अगस्त को आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, याद रखना, कोर्स की जो मैंने बता दिया आपको 3 वर्ष की वैलिडिटी, 3 वर्ष की आपके पास में इसकी अवधि रहेगी। ठीक है, और साथ ही साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपके पास में? एज की अगर मैं बात करूँ तो बेटा एज आपके पास में होनी चाहिए 17 से 35, 17 से 35 ईयर्स अगर आपकी एज है तो डेफिनेटली आप लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और कब होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2026 तक, 2026। ठीक है, याद रखना 31 दिसंबर 2026। एज के लिए कोई बार नहीं है, किसके लिए नहीं है बेटा? एज बार नहीं है, किसके लिए? ANM वालों के लिए, लेकिन ये GNM वालों के लिए है। मिनिमम एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो 10+2 आपके पास होनी चाहिए, और साथ में आपने इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा हो ये भी, और साथ ही साथ में उसमें आपके 40% मार्क्स लाने भी जरूरी हैं। 40% मार्क्स लाने भी जरूरी हैं, ये भी पढ़ लीजिए। 40% मार्क्स लाने भी वहां पर आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। 10+12 है, इंग्लिश आपसे पूछी, इंग्लिश भी आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। ठीक है, 10+2 विद इंग्लिश, एंड मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 40% एट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से हो चाहे, आप इस फॉर्म को फिल डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बेसिकली, और मेडिकली फिट होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर किसी ने ANM पास कर ली, जैसे कि कोई 12th क्लास नहीं कर रहा, ANM कर रहा है, ANM वो कर चुका है, तो ANM जो बच्चे कर चुके हैं तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी बात, ANM सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स कर सकते हैं, लेकिन GNM में आपके पास दोनों एलिजिबल है, बॉयज़ भी एज वेल एज गर्ल्स भी। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। आगे बात करते हैं अपन इसकी क्या क्या, तो
फीस रहेगी और क्या क्या मैम सिलेबस रहेगा, क्योंकि सिलेबस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सिलेबस सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि आप जो पेपर देने वाले हैं उसमें आएगा क्या वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत से बच्चों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो बेटा अगेन 16 जुलाई से आपके फॉर्म निकल चुके थे, 9 अगस्त तक इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। साथ ही साथ में 10 अगस्त और 11 अगस्त को आपके पोर्टल ओपन होगा, करेक्शन पोर्टल, ठीक है। आप अगर संशोधन करवाना चाहते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो 10 और 11 अगस्त को पोर्टल वापस ओपन होगा। आप डेफिनेटली 10 और 11 तक जो संशोधन है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। संशोधन करने का यह एक अंतिम अवसर होगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करते समय पासपोर्ट साइज का अपना रंगीन फोटोग्राफ, यानी कि आपको कलर फोटोग्राफ चाहिए। साथ ही साथ में चेहरे के साथ साथ दोनों कान भी स्पष्ट रूप से, यानी कि आपकी कंप्लीट फोटो आनी चाहिए, कुछ भी कटना नहीं चाहिए, ठीक है। एक कंप्लीट पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, वो भी कलरफुल, ठीक है। हस्ताक्षर चाहिए आपको, यानी कि सिग्नेचर चाहिए, और लेफ्ट थंब का जो आपको अंगूठे का निशान है वो भी चाहिए, ठीक है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपसे यहाँ पर मांगा गया है। जब आप यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे तब आप इन सब चीज़ों को कंटिन्यूसली आप स्टेप बाय स्टेप भर देंगे, तो ये सारी चीज़ आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। आप उन सबको फिल कर देना, ठीक है। आपका एग्जाम जो है वो फिल हो जाएगा। अगर कोई भी संशोधन आप करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली 10 अगस्त और 11 अगस्त को आप ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन बात आती है, मेन बात ये है कि मैम पहले तो ये बताइए फीस क्या है, ठीक है। और याद रखना 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। 23 अगस्त यानी कि 19 के आसपास आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। दूसरी बात मैम फॉर्म की जो फीस है वो कितनी है बेटा, जनरल कैंडिडेट के लिए आपके पास फॉर्म की फीस है 900 रुपीज़। जनरल कैंडिडेट के लिए आपके पास यहाँ फॉर्म की फीस है 900 रुपीज़। साथ ही साथ में ओबीसी और ओबीसी और जनरल के लिए 900 है। और बात करूँ अगर मैं SC ST की, देन इट विल बी 450, ठीक है। और जो दिव्यांग आवेदक है उनके लिए शुल्क दे नहीं है, यानी कि उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। डन है। मेन चीज अपने पास में आती है बेटा सिलेबस के बारे में, तो बेटा PCM पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी भी पूछी जाएगी। साथ में आपसे यहाँ पर इंग्लिश भी पूछी जाएगी, ठीक है। इंग्लिश भी पूछी जाएगी, मैथ्स भी पूछी जाएगी, केमिस्ट्री भी पूछी जाएगी, और साथ ही साथ में आपसे यहाँ पर फिजिक्स भी पूछी जाएगी। तो ध्यान से सुनना, किस मार्क्स का कितना क्या सीन रहने वाला है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। 30 मार्क्स के आपके पास में क्या पूछी जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड देन आपकी इंग्लिश। टोटल होगा आपके पास में बेटा कितना, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन हैं और नंबर भी कितने आपके पास में, 150 मार्क्स हैं। और एक खुशखबरी ये है कि इसमें आपके पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि ये आपके पास में 10th लेवल का एग्जाम है। इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश पूछी जाएगी वो कंप्लीटली 10th लेवल की होगी, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कोई आपको इतना बड़ा लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है, 10th लेवल का आएगा, ये भी याद रखना। साफ साफ मेंशन है मैट्रिक स्तर, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ साफ साफ मेंशन है, क्लियरली है कि मैट्रिक स्तर है, यानी कि ये आपके पास में 10th लेवल का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सिलेबस जो रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा। 10th लेवल सिलेबस आपके पास में यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में कंप्लीट डिटेल थी इसके बारे में। आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं कि क्या आपको क्रैश कोर्स चाहिए इसके ऊपर या नहीं, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं देन डेफिनेटली कॉन्सेप्ट आरएनए की टीम एक क्रैश कोर्स इसके लिए डेफिनेटली लेकर के आएगी, जिसका एग्जाम आपका होने वाला है 23 अगस्त को। टाइम है अभी अपने पास में, हम चीज़ें कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से करना इसको, ठीक है। जो भी भरना चाहता है तो डेफिनेटली मुझे बता दे, ठीक है, ताकि मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दे दूँ। ये सारी चीज़ें हैं आपके पास में। तो आप GNM का कोर्स करना चाहते हैं तो ये आपका सिलेबस रहेगा, फीस आपकी रहेगी 900 एंड 450, और जो दिव्यांग है उनके लिए रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो जल्दी से मुझे फटाफट से सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन बच्चा ऐसा है जो GNM का ये कोर्स करना चाहता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में मुझे बताइएगा कि क्या आप क्रैश कोर्स चाहते हैं या नहीं, और ज्वाइन कीजिए कॉन्सेप्ट आरएनए के इस यूट्यूब चैनल को और भी अपडेट्स के लिए।